दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आलमी सतह पर शोहरत के झंडे गाड़ने वाला दुनिया का सबसे पॉपुलर म्यूज़िक ग्रुप बीटीएस का ताल्लुक किस मुल्क से है? बच्चों और नौजवान नस्ल में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले इस ग्रुप का आगाज़ कब से हुआ? बीटीएस के दुनिया भर में मौजूद फैंस को बीटीएस आर्मी क्यों कहा जाता है? और दुनिया भर में इस बीटीएस आर्मी की तादाद कितनी है? बीटीएस ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम कैसे दर्ज कराया? और यह एजाज़ रखने वाला वो दुनिया का पहला म्यूजिकल बैंड कैसे बना? और दुनिया के ऐसे कौन से एजाज़ात हैं जो सिर्फ बीटीएस को हासिल हैं? बीटीएस की शोहरत पाकिस्तान कैसे पहुंची और पाकिस्तान में ये ग्रुप किस वजह से मकबूल हुआ? और बीटीएस की किस ऐलान ने इसके करोड़ों फैंस को सोगवार कर दिया है? तो आइए नाज़रीन, आपको बीटीएस के ये दिलचस्प हक़ाइक़ बताते हैं। बीटीएस इस वक्त जनूबी कोरिया की आलमी शनाख्त बन चुका है। बीटीएस साउथ कोरिया से ताल्लुक़ रखने वाला 7 नौजवानों पर मुश्तमिल वो ग्रुप है जो साउथ कोरिया समेत पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। इस ग्रुप में 7 नौजवान शामिल हैं जो अपनी आवाज़ के साथ साथ खूबसूरती की वजह से भी दुनिया में शोहरत रखते हैं। और साथियों, दिलचस्प बात यह है कि 2018 में इस बैंड के नौजवानों को एशिया के सबसे पुरकशिश मर्द होने का एजाज़ भी हासिल हुआ। नाज़रीन, इस ग्रुप की पॉपुलैरिटी जानकर आपकी अकल दंग रह जाएगी। पूरी दुनिया में शायद ही कोई मुल्क ऐसा होगा जिसका बच्चा या बच्ची इस ग्रुप को ना जानता हो। और दोस्तों, आपके लिए ये बात हैरत से कम ना होगी कि दुनिया के बेशतर पेरेंट्स ने बीटीएस का नाम अपने बच्चों से ही पहली बार सुना। और कहीं आपका शुमार ऐसे पेरेंट्स में तो नहीं होता। आलमी सतह पर शोहरत के झंडे गाड़ने वाला ये ग्रुप जनूबी कोरिया की मईशत को अरबों डॉलर कमा कर दे रहा है। इस बैंड में जो 7 नौजवान शामिल हैं उनके नाम जंगकुक, पाक जिमिन, वी, सुगा, जिन, आरएम और जे होप शामिल हैं। बीटीएस दुनिया का वाहिद म्यूज़िक ग्रुप है जिसने अपने फैंस को आर्मी का नाम दिया है। और इस ग्रुप के फैंस अपने आप को बीटीएस आर्मी कहलाने में फ़ख्र महसूस करते हैं। इस बैंड की शुरुआत 2013 में हुई। पहले इस बैंड का नाम बैंगटन बॉयज़ था, लेकिन 2017 में इसका नाम तब्दील कर बीटीएस रख दिया गया। बीटीएस दुनिया का वाहिद म्यूज़िकल बैंड है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। जून 2020 में होने वाले एक कॉन्सर्ट की लाइव स्ट्रीम में जब 7,56,000 लोगों ने 100 से ज़ायद ममालिक में बीटीएस को सुना तो ग्रुप ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया। बीटीएस ग्रुप को ये एजाज़ भी हासिल है कि इनका गाया हुआ एक गाना डायनामाइट को 24 घंटे में यूट्यूब पर 100 मिलियन से ज़ायद लोगों ने देखा था। बीटीएस की दुनिया भर में मौजूद बीटीएस आर्मी ने बीटीएस को साल 2020 में मार्च से सितंबर के दौरान सबसे ज़्यादा ट्वीट किए गए मौसीकी के ग्रुप का एजाज़ दिलाने में भी अहम किरदार अदा किया। यानी बीटीएस को साल 2020 में मार्च से सितंबर तक दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्वीट किए गए म्यूज़िक ग्रुप का भी एजाज़ हासिल है। के पॉप ग्रुप बीटीएस के 7 अरकान को ये एजाज़ भी हासिल है कि इनकी कंपनी बिग हिट के मालिक बैंग सी हुइक ने ग्रुप के हर रुकन को स्टॉक एक्सचेंज के हिस्सों का मालिक बना दिया है। ग्रुप के हर रुकन को कंपनी ने 68,385 हिस्से दिए हैं जिनकी कुल मालियत 62 लाख पाउंड बनती है। और जनूबी कोरिया में बीटीएस के मदा ये शेयर खरीदकर बीटीएस के हर रुकन को अरबोपति बना देंगे। बीटीएस को आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले एशियाई ग्रुप का भी एजाज़ हासिल है। जनूबी कोरिया के सबसे बड़े म्यूज़िक बैंड बीटीएस ने अब तक 9 AMA अवार्ड यानी अमेरिकन म्यूज़िक अवार्ड जीते हैं। याद रहे कि AMA दुनिया का सबसे बड़ा शो है जिसमें मदा वोट देते हैं। म्यूज़िक बैंड के मदा वोट देकर म्यूज़िक बैंड को अवार्ड जितवाते हैं। बीटीएस का दुनिया भर में मकबूल होने वाला गाना डायनामाइट को मौसीकी और तफरीह के अमरीकी मैगज़ीन बिलबोर्ड की जानिब से 100 बेहतरीन गानों की फहरिस्त में पहला नंबर दिया गया है। इस तरह ये गाना पॉप मौसीकी की दर्जाबंदी में सबसे ऊपर आने वाला जनूबी कोरिया का पहला गाना भी बन चुका है। बीटीएस को 31 मई 2022 को व्हाइट हाउस में अमेरिका के सदर जो बाइडन से भी मुलाकात का एजाज़ हासिल है।
के पॉप के मशहूर बैंड BTS ने 15 जून 2022 को मुसलसल काम से थक कर फ्रेश होने के लिए कम से कम 1 साल की ब्रेक लेने का ऐलान किया है। इनकी ब्रेक लेने की खबर BTS आर्मी पर बिजली बनकर गिरी है। BTS ने ब्रेक लेने का ये ऐलान बैंड के 9 बरस मुकम्मल होने की खुशी में सालाना डिनर के मौके पर किया था। खुशी के इस मौके पर BTS की 1 साल की ब्रेक की खबर सुनकर BTS आर्मी के दिल बहुत मगमूम हो गए हैं। लेकिन K-pop BTS का कहना है कि वो इस अरसे के दौरान इकट्ठे नहीं तो अलग अलग ज़रूर गाना गाएंगे और अपने मदाहों को खुश रखने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में इस बैंड ने कैसे मकबूलियत हासिल की, आइए इस बारे में आपको बताते हैं। दरअसल इस कोरियन बैंड ने ब्राज़ील में एक कॉन्सर्ट के दौरान अपने गाने लव योरसेल्फ पर परफॉर्म किया, जिसमें स्क्रीन पर मुतअद्दिद ज़बानों में लव्स लव यानी मोहब्बत लिखा गया। इस दौरान स्क्रीन पर इस बैंड ने लव को उर्दू ज़बान में मोहब्बत और इश्क लिखा। इस कॉन्सर्ट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पाकिस्तानी अवाम भी BTS की फ़ैन हो गई और ट्विटर पर #BTS योर मोहब्बत का आगाज़ हो गया। दुनिया भर की तरह इस बैंड के चाहने वाले पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। पाकिस्तान में K-pop को पसंद करने वालों के बाकायदा फ़ैन क्लब्स बने हुए हैं। BTS के इन फ़ैन क्लब्स का कहना है कि वो BTS को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि BTS बुनियादी तौर पर नौजवान नस्ल के लिए काम कर रहा है और वो अपनी बामानी शायरी के ज़रिए दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि समाज में कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। नौजवान नस्ल का कहना है कि BTS दुनिया का वाहिद म्यूज़िक ग्रुप है जिसने नौजवान नस्ल को खुद से प्यार करना सिखाया है। पाकिस्तान में मौजूद इन BTS फैंस का कहना है कि हमारी ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान में BTS फैंस क्लब को इतना प्रोमोट करें कि K-pop BTS पाकिस्तान का दौरा करने पर मजबूर हो जाए। BTS दुनिया का वाहिद म्यूज़िकल बैंड है जिसके दुनिया में सबसे ज़्यादा 40 मिलियन फॉलोअर्स मौजूद हैं, जबकि ट्विटर पर इसके 44.4 मिलियन, इंस्टाग्राम पर 60.5 मिलियन और टिकटॉक पर 17.1 मिलियन फॉलोअर्स मौजूद हैं। जी दोस्तों, आपको BTS के बारे में ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए।